तो दादी ने कहा कि मैं हमेशा 3 सूत्र याद रखती हूँ। पहला ये कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, और बच्ची की उम्र कितनी होती है? 10 साल, 12 साल या 15 साल, इससे ज़्यादा नहीं। और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। आप उनको बोलो कि बैठ जाओ, वो नहीं बैठेंगे, वो खेलते कूदते रहेंगे, अपने उमंग उत्साह में रहेंगे। तो जब मेरे मन में ये बात आती है कि मैं तो बच्ची हूँ, तो मुझे शरीर की उम्र याद ही नहीं रहती कि ये कितने वर्ष का है, और मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। ऐसे दादी ने कहा दूसरा सूत्र मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। और स्टूडेंट की उम्र भी कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 वर्ष। इस उम्र तक हम पढ़ते हैं ना, तो इस उम्र का जो व्यक्ति होगा वो तो यंग ही होगा। और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो हमेशा ही पढ़ाई में तत्पर रहना है। तो मैं कभी पढ़ाई की तरफ से भी नहीं थकती, हमेशा एक्टिव रहती हूँ, अलर्ट रहती हूँ कि अब बाबा मुझे क्या बोलने वाले हैं, अब बाबा मुझे क्या करवाने वाले हैं मुझसे। तो ऐसे दादी कहती थी मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई में नंबर 1। फिर दादी ने कहा तीसरी बात मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं अथक सेवाधारी हूँ। और सेवाधारी का काम क्या होता है? सेवा करना। तो वो कभी भी सेवा से मना नहीं करता, और अथक सेवाधारी वो तो बिल्कुल भी मना नहीं करता। तो अगर मेरी बुद्धि में ये बात रहेगी कि मैं अथक सेवाधारी हूँ, तो किसी भी काम के लिए मैं मना नहीं करूँगी, और हमेशा मेरे अंदर एक अलग एनर्जी बनी रहेगी। तो मैं हमेशा ये 3 बातों को याद रखती हूँ, इसीलिए शरीर की उम्र मेरे मन के ऊपर कभी प्रभाव नहीं डालती। जैसे हम छोटी सी उम्र में 45 साल 50 साल की उम्र में हमको ऐसा लगने लगता है कि अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब हम कोई काम करने के लायक नहीं है, या हम थक जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन दादी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि शरीर की उम्र क्या है। मैं बच्ची हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, और अथक सेवाधारी हूँ। ये 3 शब्द मुझे हमेशा एनर्जी देते हैं। दादी की वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं। मुरली योग के लिए भी दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी। एक बार किसी ने पूछा कि दादी योग नहीं लगता, हम बैठते तो हैं पर बहुत संकल्प चलते हैं। तो दादी ने कहा कि योग लगाना ना पड़े, योग लगा रहे, उसके लिए हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब भी मन के अंदर कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा हो, तुरंत आप मुरली उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे ही आप मुरली पढ़ते हैं, आपको वो शक्ति मिलती है कि वो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। बाबा की कोई ऐसी बात वो अंदर मन में इतने अच्छे से असर करती है कि व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। तो ऐसे हमारी आदरणीय परम प्रिय दादी, भले वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ है। उनका प्यार, उनकी पालना, क्योंकि दादी जी ने हम सबको, दादी से बहुत पालनाएं मिली है, सभी उस पालना के अनुभवी हैं। तो ऐसी परम आदरणीय दादी जी को मैं शत शत नमन करती हूँ और हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और